भाई लड़ाई झगड़े से ना मेरे को एक बड़ी तगड़ी बात याद आ रही है। हाँ, ये तो इक्का भाई के ना पॉडकास्टों की रील बहुत वायरल होती है और नीचे वो चल रहा होता है, मंजाला पिट रहा है। उसके इमोशन देखे तुमने? और अब भाई मैंने दिया उसके रैप्टर, वो जा रहे वहां घुस। तो उन्होंने ना एक लाइन बोली, उसने रफ्तार के मारा, रफ्तार को तो कुछ हुआ नहीं, फिर रफ्तार ने दिया भटैक, हमने पूरा क्लब तोड़ दिया। मैं चाहता हूँ वेरीफाई करो। हम बंदे ढूंढते हुए निकले थे, मदर डेयरी के बाहर की बात है। अब तुमने दिल्ली की मदर डेयरी देखी है, उसमें ऐसे चोच चोच सी निकली रहती है, वैसे बाहर बाहर को निकला रहता है। वो आया, उसके पीछे बंदे थे, उसको लगा कि एकदम से हम डर जाएंगे, आते उसने मेरे को थप्पड़ मारा। जैसे ही मेरा रैप्टा पड़ा, मैं मुड़ा, वो हंसने लग गया इसको देख कैसे। और फिर मैंने उसके दिया एक, वो जाके मदर डेयरी में उसी में घुसा जाके। उसके बाद उसके साथ के पीछे सारे तीतर, और इतने हमारे बाइकों से उतर उतर के एकदम तैयार हो गए, क्या हो गया क्या हो गया। वेरीफाइड ये खींचे मंजा नहीं खींच रहे, क्लब भी फोड़ दिया था। हाँ, बहुत बहुत गर्म खून होता था भाई इन सबका। मेरा भी, पर मतलब ऐसे ऑलमोस्ट ऐसे होता था कि हम घूम ही इसलिए रहे हो कि कोई छेड़े तो सही। अच्छा यार, हम पहनते थे वो इतनी लंबी लंबी टी शर्टें, बड़ी बड़ी बैगी बैगी जीने, तो इसमें तो पड़ेगा ही पड़ेगा। कोई अंग्रेज कह देता, कोई काला कहता था, कोई कुछ कहता था, भड़क ले लेते थे हम। भाई आपका बोला फिर भी थोड़ा बिलीवेबल लग रहा है। अरे भाई उसमें क्या हुआ, यहाँ से आ रहा मैं गाड़ी कैसे। होता वैसे ही था, फिल्मों की तरह ही होता था यार। हम जने बहुत होते थे, आधा गीता कॉलोनी साथ होता था, और अपना ही शो है सारे। और क्या भाई, पैसे थोड़ी मिले शो करने के। 500 1000 रुपए मिलता था पर बंदा हाथ में आता था, वो भी किस्मत हो तो। पर हमारा तो वर्चस्व था ना कि आज हम कर रहे हैं शो, और अपने साथ के 30-40 जने लेके आएंगे, खुद ही एंट्री हो रही है। अपना ही काफिला लेके चल। ये बहुत अच्छी बात है कि अपने लौंडे, आपके जो लौंडे थे वो साथ दे देते थे, वरना तो हम आजकल के लौंडे तो तुम क्या शो करोगे, तुम क्या हो, तुम ये वो, हम यारे साथ चल। अरे जमुना पार के लड़के थे भाई, ये है ना भाईचारा। मानते थोड़ी है वो। साथ ही रहते थे, काफिला जा रहा होता था। गाड़ियों का फुल पावर। बाइकों का यार, तूने रईस बता दिया। एक सेंटर होती थी गोलू की। हाँ, इक्का भाई हमारे पॉडकास्ट में भी बता रहे, कह रहे मैं यूं खड़ा हो गया सुपरमैन की तरह। इक्का वो गोलू बोनट पे यूं खड़ा हो, बोनट पे वो चल रही। भाई एक हमारा दोस्त था, इन्हीं का घंटी नाम था उसका। घंटी नाम था उसका। तो उसकी गाड़ी में बैठे हुए, उसके 2 किस्से बताता हूँ बहुत प्यारे। बंदा कौन है नहीं बताऊंगा। ठीक। तो भाई उसकी गाड़ी में बैठे हुए, और हम कहीं से तो बसंत कुंज से कहीं से वापस आ रहे। उस दिन भाई ने कसम खा ली, कह रहे या तो इतने बजे तक हम पहुंचेंगे या सीधा ऊपर ही जाएंगे। और उसने पूरी गाड़ी भगाई, 200 200 200 पे लहराता वो ला रहा है। हमने सबने सीटें पकड़ी हुई है, और उस दिन सोच लिया है कि आज जाएंगे, शहीदी दिवस है आज। हो गया, साले के घर से 10 मीटर दूर जाके उसने गाड़ी मारी है। घर से बस 10 मीटर पहले उसने गाड़ी मारी है, तब तक पहुंचा दिया उसने। और यही लड़का, मैं उसके घर पे पार्टी कर रहा है, सब बैठे हुए, तो बोतल थी बियर की है, और इसको ना जोश आ जाता है, ताकत आ जाती है शराब पीते हल्की सी। हम बियर पी रहे थे, तो ऐसे बोतल उठाई, मैं कहा ये अगर ऐसे लग जाए तो कितनी लगेगी ना। कह रहे ऐसे नहीं, एक तू पकड़, एक मैं लेता हूं, ऐसे मारेंगे एक दूसरे के, देखते हैं कितनी लगती है। तो मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंटल लड़का था वो। फिर वो एक्सपेरिमेंट हुआ? इनका नहीं उसने अपने मार लिया। अच्छा। और बैठा रहा, अपने मार लिया। उसके पापा चल गए हैं, उठ के बाहर निकल गए। उसके पापा उसको देख रहे हैं, अपने पापा को देख रहे हैं, दोनों ने एक दूसरे को कुछ नहीं कहा। बाद में अब क्या हुआ हो कि वो सीढ़ियों से कितना ऊपर नीचे भागा और क्या हुआ, वो ही जानता है। हमने हफ्ते तक उससे कांटेक्ट नहीं किया उसके बाद भाई। लेकिन जैसे आप बता रहे हो, आप तो बहुत चटक थे अपने टाइम में, तो फिर काम कैसे करते थे ब्रो? वो चीजें कैसे आती थी कि मतलब स्किल कैसे एनहांस हो रही है या काम कैसे हो रहा है? मतलब ब्रो यूं समझ ले, मैं एप्पल पाई और घेवर का मिक्सचर था। जितना देसी था उतना इंग्लिश भी था। अच्छा। शौक सारे ऐसे थे। तो कुछ यार दोस्त वैसे मिल जाते थे जो मतलब कंप्यूटरों में लगे रहते हैं सारा दिन, और कुछ ये जो शाम को पार्क के आसपास भड़क लेंगे अब जबरदस्ती की। कहीं जाएंगे, घुसेंगे, गेम खेलेंगे, सिक्के डलेंगे, आज चैंपियनशिप होगी, नहर में नहाएंगे। मतलब वो बिल्कुल अलग होता था। वो मेरे लिए सिंपल चॉइस थी कि किस तरफ ज्यादा लीन होना है। मुझे इंटरेस्ट आने लग गया बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजों में, कंप्यूटर में और म्यूजिक और इन सब में। और सिर्फ म्यूजिक नहीं, वीडियो गेम वगैरह। मैं चाह रहा था कि पहले तो गलतफहमी यही थी कि सीधा एनिमेशन सीख लूंगा और फिर पिक्सार विक्सार में काम करूंगा, कनाडा बाहर चले जाऊंगा। अच्छा। फिर मम्मी ने बोला कि चलो BCA कर लेते हैं। मेरे को लगा कि उससे सब, जब वहां पहुंचा तो पता लगा यहाँ तो कुछ ऐसा कराते ही नहीं। वहां मैं कोडिंग में फंस गया। अच्छा, बट फिर पर म्यूजिक के लिए आप टाइम निकाल लेते, प्रायोरिटी पे रखते थे उसको कि भाई मैं सीरियसली कुछ कर। नहीं, कभी करियर चॉइस नहीं था राजे। हमने तो मतलब जैसे अगर किसी दोस्त ने वर्चुअल DJ डाला था
और उस टाइम पे वो डिजिट की सीडियां आती थी, डिजिट का मैगजीन आता था ऐसे, उसके साथ ना सीडियां आती है, उसमें कभी विनैम प्लेयर, कभी रियल प्लेयर, कभी ऐसे, कभी उनके स्किन, कभी डेमो सॉफ्टवेयर का आता रहता था। एक वर्चुअल डीजे आ गया था, मैंने डाला, मैं कहा तो इससे तो गाने मैच हो जाते हैं। सबने करा है, सबने ये शुरुआत करी है, एक गाना बंद करो अगला उठा दो, अरे भाई क्या कर दिया हमने। और जब कुछ ना आता तो चिर्र, या उसे कर दो सीडी। हाँ चिक 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 नहीं होता है। तो भाई इस टाइम फिर वो भी डांस वाला जोन भी चल रहा था आपका? वो भी ऐसी गलतफहमी में, हम कॉलेज में डांस वांस तो करते थे स्कूल से, मतलब गोविंदा और ऋतिक रोशन तो बसा हुआ था, टीवी वाले बच्चे हम। हाँ। ठीक है, अब कॉलेज गए तो जिस दिन हमारे यहाँ कॉलेज में जाके पता चल गया फेस्ट होते हैं, और फेस्टों के अंदर जाके मतलब ऐसे दूसरे दूसरे कॉलेज आते हैं, कंपटीशन होता है और बहुत, लड़कियां आगे आगे खड़े होके देखती हैं। तब बहुत चल रहा था वो उस पिक्चर का गाना, कौन सी पिक्चर थी वो मॉडलिंग पे, फैशन, फैशन। हाँ, उसका वो कौन सा गाना था वो? फैशन का है जलवा। एक तो ये, एक और गाना था उसका, बहुत चलता था उसका। भाई लेकिन कॉलेज वाले तो ठीक है, आप डीआईडी में भी देखिए। वो उसी की वजह से, तो वो गलतफहमी में मैंने जाके ज्वाइन कर लिया, तो उन्होंने कोरियोग्राफर बुला रखा था, मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है, कोई और आगे सिखाएगा। बहुत स्कूल में तो हम खुद ही एक दूसरे के ये कर देते हैं। वो आया नहीं भाई उस दिन क्लास लेने के लिए, तो मैं अपने ही साथ के बच्चों को ऐसी कुछ मजे में सिखाने लग गया। तो जिसकी जगह थी डांस एक्सप्लोजन करके मॉडल टाउन गलत बोल रहा हूँ मैं, डेरावाल नगर बेसमेंट में हुआ करता था, बिल्कुल मेट्रो की लाइन के इधर। तो उन्होंने कहा कि आप क्लास क्यों नहीं ले लेते, फिर मेरे को बच्चों की क्लास मिल गई, पैसे बढ़ने लग गए, मैंने बढ़िया पॉकेट मनी है तो फिर वहां से इन्वॉल्वमेंट हो गई। फिर क्या होता है भाई, मैं ना अपने आप को हमेशा स्पंज की तरह ट्रीट करता हूँ कि अब्सॉर्ब कर लो भाई सब कुछ, चलो ये भी अब्सॉर्ब कर लो जो भी मस्त जो आ चीज़ रहा है, है। हाँ। हाँ। जो भी अच्छा लग रहा है अब्सॉर्ब कर लो, ये तो वैसी